नमस्कार, अग्रविजन चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वदेश, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं भारत की, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं और महान विभूतियों की, जिन्होंने देश को किया गौरवान्वित। और आज हम बात करेंगे भारत की अपनी शक्ति की, भारत के आत्मनिर्भरता की। और इसके साथ हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग, जो एक शिक्षाविद हैं और राष्ट्र प्रथम का ध्येय लेके चल रहे हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, अभी पाकिस्तान से जो हमारा लड़ाई हुई या जो हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें हम कितने आत्मनिर्भरता का परिचय दे पाए हैं? मैं समझता हूँ कि कारगिल वार के बाद, कारगिल वार 1999 के आसपास जब हुआ था, तो हमारे ऊपर आक्रमण किया और हमारी चोटियों पर कब्जा किया था। पर उस समय की सरकार ने एक पहले तय किया था कि वो सारी चोटियाँ मुश्किल थी, तो चढ़ना मुश्किल था, और हमने अपना टारगेट पूरा किया कि हम उन सबको खाली कराएंगे। ये देश का दुर्भाग्य है कि हम जीतने के बाद भी वापस देते रहे। अटल जी ने खाली कराने तक सफलता मिली, परंतु उस समय थोड़ा बहुत और आगे बढ़ जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी। आज परंतु जो मोदी जी ने किया, पहलगांव में जो कुछ हुआ एक षड्यंत्र था। जानबूझकर पूछ कर हमारी उन बहनों का, बेटियों का सिंदूर उजाड़ा कि जो सनातन परंपरा को मानती थी, और उनको वो चीज़ें देख के, कलमा पढ़ा के उनको मारा गया। परंतु उसका बदला लेने में 22 अप्रैल के बाद 22 अप्रैल का 22 मिनट उसके लिए कितना प्रिसीजन था, कितनी उसमें क्विकनेस भी थी कि एग्जैक्ट भी हो। तो वो सारे हथियार प्रभु की कृपा से हम 2014 के बाद जिस देश में बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदने के लिए पैसा नहीं था, वहाँ आज डिफेंस के ऊपर पिछले 11 साल में 7-8 लाख करोड़ रुपए खर्चा गया। वैज्ञानिकों को छूट दी गई। ब्रह्मोस मिसाइल जिसने अपने निशाने से, ब्रह्मोस निशान भारत में बनी, रशिया के सहयोग से बनी, इसीलिए ब्रह्मपुत्र और उनकी नदी दोनों को जोड़ के नाम रखा। उसने जो कमाल करके दिखाया कि उनके एटॉमिक इंस्टॉलेशन के आसपास भी वो ब्रह्मोस, जब हमने ठिकानों के ऊपर हमले किए, मिलिट्री ठिकानों पे नहीं किए, आतंकवादी ठिकानों पे किए। आतंकवाद को सब कितना उसके अंदर अपने आप को संयमित रखना है कि पाकिस्तान की जनता पे कोई हमारे हथियार जाके ना लगे, उनकी मिलिट्री को भी ना लगे, परंतु मिलिट्री स्पॉन्सर्ड आतंकवाद जो उनकी देख रेख के अंदर अड्डे चलते थे, उनको समाप्त करने में हमने सफलता प्राप्त की। जब उनको एटॉमिक उसका लीकेज का उनको डर लगा, तो एक अपील की उन्होंने, और हमने उसको एक थोड़े टेम्परेरी तौर पर उस ऑपरेशन को रोका। तो कल भी मोदी जी बीकानेर जब गए हैं, उस करणी माता मंदिर में भी गए हैं, जिसके ऊपर ये मान्यता है कि पाकिस्तान के 65 में, 71 में खूब गोले फेंके, परंतु मंदिर पे नहीं गिरा। और उस मंदिर की विशेषताएं तो जब पढ़ी हमने कि चूहा होते ज़्यादा हैं, उसके बावजूद मोदी जी पहले प्रधानमंत्री वहाँ गए। कल 25-26 हज़ार करोड़ के विकास के काम शुरू किए, वो तो हैं ही, परंतु मनोबल बढ़ाने के लिए शूरवीरों की धरती राजस्थान से उपयुक्त कोई जगह नहीं हो सकती थी। और हमने जो कुछ बनाया, हमारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने, भारत के जो पोत निर्माता हैं, मझगांव, डाक और ये सब ने, तीनों ही फोर्सेस, सिंध को लगभग हमने घेरा हुआ था ताकि उधर से कोई बदमाशी ना हो। हमारे एयरफोर्स ने तो जो कुछ करके दिया, और मुझे ज़्यादा खुशी है कि AP सिंह एयर मार्शल मेरे ही एलुमनी का मेंबर है, मेरे स्कूल के टाइम का। और भारत की सेनाओं ने जो प्रचंड पराक्रम दिखाया, बहुत ही मेहनत से केवल उनके अड्डे नष्ट किए हैं, और उसके बाद भी जो अज्ञात हमलावरों ने ये मार दिया, वो मार दिया। सब समझते हैं अज्ञात कौन है। पाकिस्तान में जितने गुंडे बदमाश छिपे हुए हैं, वो सब हमारे टारगेट पर है। उन कितना ही छिपा के रख लें, एक उन परिवारों को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। और पाकिस्तान की बेशर्मी देखो, फील्ड में हारने के बाद भी जनरल को फील्ड मार्शल बना रहे हैं, दिखा रहे हैं जैसे हम जीत गए होंगे। किसको धोखा दे रहे हो? अपने को।
चलो हम और सब भारत ने बात उन मुसलमान देशों को भी, जो हमने पिछले 11 साल में या अटल जी के टाइम से जो संबंध बनाए थे, आज ये है कि आज हमारा घोर विरोधी निकल के एक भी मुस्लिम देश नहीं आया। चीन को भी ये तो कहना पड़ा कि आतंकवाद नहीं होना चाहिए। तो आज भारत ने अपने अनुकूल स्थिति पैदा की है और जो सर्वदलीय डेलीगेशन भेजे हैं, सबको मिला के भेजा है पूरे वर्ल्ड में, उसमें ओवैसी जैसे लोग भी वही भाषा बोल रहे हैं जो नंद किशोर बोल रहा है। ये एक हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आत्मनिर्भरता की बात करते हैं हम, कितना भारत आत्मनिर्भर हुआ है? आज हम आत्मनिर्भर लगभग हथियारों में, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं। आज हमारा कोई भी कल्पना जो रामायण महाभारत में हम देखते थे, उस समय तो लगता था ना क्या एक जा रहा है उसको कैसे रोक रहे हैं, अग्निबाण, ये वो सब उन सबसे प्रेरणा लेकर डॉक्टर जोशी ने, इस देश के लोगों को नहीं मालूम, उन ग्रंथों को IIT में पढ़वाया। भारत की वैमानिक सेवा का, भारद्वाज ऋषि द्वारा लिखे गए उन शास्त्रों का ये जो तकनीक हैं, और इनके ऊपर ही हमारे वैज्ञानिकों ने वो हथियार बनाए हैं जो इज़राइल और अमेरिका के बाद शायद उतने एग्जैक्ट वो पावर किसी के पास नहीं है। और हमने इज़राइल जैसे छोटे से देश से खुल के जिसने समर्थन किया वो एक ही देश है। और तुर्की जैसा जिसने अपने वो कबाड़ थे जो उसके द्रोण व्रोण, उनको भारत पे भेजा। सबको हमारी ही उस जो जाल बनाया हमने उसको भेद नहीं पाए। वो हमारे किसी हवाई अड्डे तक नहीं पहुँचे, किसी जहाज़ को, परंतु इस देश में कुछ पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले सो कॉल्ड विपक्षी नेता हैं जो एक्सपोज हो रहे हैं। भारत एक है, भारत शक्तिशाली है। 140 करोड़ लोग सभी जातियों से ऊपर उठकर, पूजा पद्धति से ऊपर मिलजुल कर इस देश को आगे बढ़ाएंगे। और ये एक अर्धविराम है, इसके बाद भी अभी बाकी सबक अगर नहीं सुधरेंगे तो पूरा सबक सिखाया जाएगा। जिस दिन टेक्नोलॉजी डे था उस दिन उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस्त्र जो मिसाइल बनने का फैक्ट्री का उद्घाटन किया था। इससे पहले जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका योगदान के बारे में बताया आप। मगर मनोहर पर्रिकर का बहुत बड़ा योगदान है। निर्मला सीतारमन भी थोड़े दिन रही तो फाइनेंशियल एंगल को उन्होंने और सुधारने में कोशिश की। तो भारत एक सतत लगातार होने वाले काम है। सभी रक्षा मंत्रियों ने खूब काम किया। जॉर्ज फर्नांडिस को कोई भुला नहीं सकता। AK एंटनी साहब आए, वो खुल के कहते पैसा ही नहीं, मैं क्या करूं। वो सल्यूट लेते लेते गिर जाते थे वैसे भी, परंतु मैं उनके बारे में और कुछ नहीं, पर वो ईमानदार माने जाते रहे, परंतु देश के लिए कुछ नहीं कर पाए। आज जो काम हो रहे हैं ये यदि समय पर हो गए होते, नेहरू जी ने तो कह दिया था फौजों की ज़रूरत ही क्या है, हथियारों की ज़रूरत क्या है, तो उससे फिर परिवर्तन होते होते आज हम विश्व के तीसरे चौथे नंबर के हथियारों के निर्माता भी हैं, एक्सपोर्टर भी हैं और अपना सेल्फ सफिशिएंट भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। हमें डिफेंस हो या और जो भी हमारा अपना आयात है उसको न करके हम खुद अपना निर्माण करें, यही इसी से हमारा देश आगे बढ़ सकता है। इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।